नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक ना जाए यानी छोटी रह जाए तो ऐसे व्यक्तियों में जीवन में आत्मविश्वास की कमी रहती है, एक बात। दूसरा, ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव जरूर देखने पड़ते हैं, यानी उनका जीवन एकदम स्थिर नहीं होता, उसके अंदर उन्हें उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं। दूसरी बात, अपनी भाषा शैली को नियंत्रण में रखना इनके लिए बहुत ज़रूर होता है, वरना उत्तेजित हो करके कोई भी गलत काम कर सकते हैं। यारदाश्त के सवाल से अपने आप में यारदाश्त अच्छी है, यारदाश्त की कोई भी कमी यहाँ पर उंगली के अंदर नज़र नहीं आती। अभी किसी प्रकार के यहाँ क्रॉसिस के चिन्ह भी नहीं है, यहाँ पर कोई ज़्यादा गलत चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है अपने जीवन में कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके इस मुझे पर्व को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सवाल भी इससे संबंधित है और सवाल का जवाब भी मैं यही दे करके जाना चाहता हूँ। आपने कहा मानसिक कष्ट, नेगेटिव सोच, स्ट्रेस और टेंशन, साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी। बिल्कुल इस अकेली उंगली और इस पर्वत दोनों ने ही इस बात को कर दिया है, यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों चीज़ निश्चित रूप से आपके जीवन में ईश्वर ने आपको वर्तमान तक प्रदान कर रखी हैं। आपको मानसिक कष्ट भी है इस समय, आपकी नेगेटिव सोच भी है इस समय, आपके पास स्ट्रेस भी होगी इस समय, आपके पास टेंशन भी होगी इस समय, और आत्मविश्वास की कमी भी होगी। इसका कारण उंगली से तो मैंने आपको बता दिया। अब आया पर्व। पर्व जो होता है, यहाँ पर यदि एक भी रेखा व्यक्ति के पास खड़ी हुई ना हो, सिर्फ पर्वत सम नजर आ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से अस्थिर रहता है। उसकी अपनी कोई सोच ही नहीं होती है, कभी भी उसको टेंशन पैदा हो जाती है। यहाँ पर 1 2 3 4 उल्टी सीधी कैसी भी रेखा है, उनका खड़ा होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। जब वो रेखाएं खड़ी नहीं मिलेंगी तो संतान का सुख सहयोग भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, ये जो रेखाएं किस तरीके से, इस तरीके से कुछ गहरे रूप में आपको कहीं ना कहीं छोटी बड़ी रेखाएं जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जीवन भर नहीं आएंगी, ये रेखाएं अब से 9 मंथ बाद आ भी सकती हैं। अभी वर्तमान के हिसाब से आपके पास मानसिक कष्ट भी है, नेगेटिव सोच भी है, स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, आत्मविश्वास की कमी भी है। इसको मैं ठीक करूँगा ज़रूर, और ज़रूर आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आइए सूर्य पर्वत की बात करता हूँ। ये सूर्य का पर्वत और इस पर ये रेखा है। सम पर्वत के रूप में भले ही ये एक रेखा यहाँ है, लेकिन ये आपका सम्मान बचाने के लिए ठीक है। उंगली की बात करता हूँ, ऊपर उंगली बिल्कुल अनुकूलता के साथ में, पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, लेकिन एक मिल गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। इससे आप अपने जीवन में खाते कमाते रहेंगे और अपने जीवन में आपका सम्मान बचाते रहेंगे। इस प्रकार की उंगली भी ऊपर है, जो मिली हुई है शनि की उंगली के साथ, यानी कि माता पिता की भी सेवा आप अवश्य करेंगे। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि का पर्वत साथ के साथ लेना पड़ रहा है आपका। वैसे मैं लेता नहीं हूँ अधिकतर, लेकिन यहाँ लेना पड़ रहा है। आपका पर्वत एकदम खाली, यानी 55 वर्ष के बाद 0। 55 वर्ष से पहले भी यदि ये पर्वत यहाँ पर खाली है तो ये बहुत अशुभ बात है। शनि की उंगली, वहाँ पर कोई आपका पैसा लेकर के नहीं डूब रहा, यानी आपका पैसा कोई मार नहीं सकता। लेकिन आपके पास स्रोत की बात करें तो वो जो स्रोत हैं सारे के सारे पर्वत सम है, तो हो सकता है कि माता पिता से सहयोग मिल रहा हो, या फिर आपके जीवन में आपके ऊपर भगवान की कृपा से आपका काम चल जाता है। चलना काम अलग बात है, जीना जिंदगी को अलग बात है। और वो यहाँ पर कहीं पर भी यदि मैं देखता हूँ तो नीचे कर्म रेखा है, उसकी वजह से आप इस समय कमा खा रहे हैं। 55 साल के बाद तो कहीं अगर ऐसी स्थिति रही तो आपको बहुत बुरी बात है, धन की बिल्कुल 0 डिग्री की बात हो गई। अब बात करते हैं बृहस्पति का पर्व की। बृहस्पति का पर्व अनुकूलता के साथ में है, पर्व सम है, हल्की हल्की रेखाएं भी हैं, हो सकता है घर का मकान हो। आपकी स्थिति अभी बनाने लायक नहीं है। एज कितनी है? तो यहाँ पर्वत अनुकूल है, विवाह हो जाएगा।
पर्वत अनुकूल है, छोटी मोटी रेखाएं भी सहयोग के रूप में खड़ी हैं, तो आपके जीवन के अंदर आपका यहाँ पर विवाह भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपने, क्योंकि एज नहीं बताई अपनी, हमने बहुत प्रयास किया आपसे सब कुछ बार बार कह के हम थक भी गए, लेकिन उसके बाद भी आप ना हमको एज बता पाए हैं और ना ही आप, तो मैं उसके हिसाब से आपका हाथ पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ बृहस्पति पर्व है जो आपका विवाह आपके जीवन में आपका करा देगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। मकान पैतृक संपत्ति का अभी तक बनने का या हिसाब किताब दिखलाया देता है कि आप अपने घर के मकान में पिता के में रहे तो रह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चल करके बृहस्पति पर्व तक, यानी कुल मिलाकर के ये एक अच्छी बात यहाँ पर थोड़ी अभी नज़र आई है कि बहुत हृदय के अंदर कोई ख़राब बात नहीं है। मन से आप कुल मिलाकर के बहुत सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। कोई बहुत बड़े रोग के यहाँ पर निशान नहीं मिले हैं। ये इस प्रकार का हल्का हल्का चिन्ह है, तो वो थोड़ा सा कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब बात करूंगा आपकी सीधा मैं यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व हमेशा साहसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है, और आपके मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो वो रेखाएं यहाँ पर हैं जो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकें। कुल मिलाकर थोड़ा चलना, उसके बाद आप घबरा जाना, इस तरह की चिन्ह भी यहाँ पर हैं। तो बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक रेखा नहीं है आपके पास मंगल की। अब बात करता हूँ मंगल के द्वितीय पर्व की। किसी भी झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के कोई भी चिन्ह आपके द्वितीय मंगल पर्व पर मौजूद नहीं है। एक बहुत अच्छी बात मिली आपके हाथ के अंदर, और वो भगवान की कृपा से मिली आपकी बुद्धि रेखा। बुद्ध पर्वत ठीक नहीं था, बुद्ध की उंगली ठीक नहीं थी, पर ईश्वर की कृपा से ये आपके पास वो बुद्धि रेखा है जो कह रही है कि यदि आप नौकरी के माध्यमों से या टेक्निकल कार्यों के से या मंगल के कार्यों से, जैसे ज़मीन है, ज़मीन के कार्य हैं, या मिलिट्री पुलिस में भर्ती होने के काम हैं, या कह सकते हैं कि टेक्निकल कार्य हैं, तो उनसे आप यदि जुड़े रहेंगे तो आपको ये रेखा, और ख़ास तौर से जब तक घर छोड़ कर के दूर स्थान नहीं जाएंगे तब तक ये रेखा भी काम नहीं करने की है। यानी इस बुद्धि रेखा का लाभ आपको नहीं मिलने का है। इस प्रकार का एक्स जो होता है ये व्यक्ति के मन की अच्छी छवि को दर्शाता है, यदि व्यक्ति मन से बहुत अच्छा होता है। चलिए अब बात करूँगा यहाँ पर सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर ये देखें तो यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिनसे मैं कह सकूँ कि जीवन में कोई बहुत ज़्यादा तरक्की आपको मिलने वाली है। सामान्य पर्वत है, तो ये आपको भगवान की कृपा से स्ट्रेस से बाहर निकाल लाएगा, और उसके बाद में मैं पूजा बताने वाला हूँ, उससे बिल्कुल आप स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगे। एक ये रेखा फिर दोबारा से आपकी भाग्य रेखा के साथ जुड़ी। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उदय। फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपकी भाग्य रेखा कह रही है कि निश्चित रूप से दूर स्थान से, यानी जन्म स्थान से दूर जाकर आप नौकरी करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक रेखाएं अभी हाथ के अंदर मजबूत नहीं है, तो व्यापार से मजबूती से आप धन कमा नहीं पाएंगे। तो ये वो बुद्धि रेखा है जिसकी बात कर रहे थे। बहुत लोग पूछ लेते हैं कि गुरुजी की एक बात बताइएगा कि यदि हाथ के अंदर भाग्य रेखा भाग्य पर्वत पर ना हो तो क्या हो। आपके भाग्य रेखा पर भाग्य पर्वत नहीं है, तो ये जो भाग्य रेखा है ये इस समय कर्म रेखा का काम कर रही है। अभी मैं इसे भाग्य रेखा नहीं कहूँगा जब तक ये शनि पर्वत पर ना पहुँच जाए, क्योंकि स्थायी धन व्यक्ति के पास जब ही जुड़ेगा जब ये रेखा वहाँ पहुँच जाएगी, और ये रेखा पहुँच जाती हैं। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है कि आज मैंने देख ली तो पहुँचेगी नहीं, पहुँचेगी ज़रूर। तो ये इस समय जो रेखा मेरे सामने बनी हुई है वो कर्म रेखा है, और वो बनी हुई है मेरे सामने इस समय 44 लगभग 50 वर्ष तक। यानी कर्म के द्वारा आप 50 वर्ष तक धन का आगमन प्राप्त करते रहेंगे। ये इस रेखा का फल हुआ। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्वत को देखें तो ज़्यादा तो नहीं, यहाँ छोटा सा एक एक्स भी बनता है इधर नीचे की तरफ, और ठीक ठाक यहाँ पर है। यानी कि कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है। जो जीवन के आवश्यकता के साधन वो चीज़ें होती हैं वो आपके पास में मौजूद हैं।
तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर संतान रेखाएं दिखते हैं, तो निश्चित रूप से 2 संतान रेखाएं बहुत पक्की रेखाओं के रूप में मौजूद हैं। तो संतान रेखा भी आपके पास में मौजूद है, तो संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। बात यह है कि पूरा हाथ मैंने आपका निचोड़ लिया। आपके सवाल हैं कि आपने कहा है मैरिड लाइफ, मेरी फैमिली रिलेशन, बिल्कुल परिवार से संबंध आपके ठीक रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके जहाँ तक नेचर अदर रिलेशन हैं वो भी सामान्य रूप से ठीक हैं, परंतु जो पत्नी के साथ संबंध है उनको लेकर के आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है अपने आप पर नियंत्रण रखना है, कोई फालतू बोलना नहीं है। जो पूजा पाठ में बता रहा हूँ उसको कर लीजिए। पत्नी के अगर आपकी एज नहीं बताई, ना ही आपने ये बताया कि विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर के आपके पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मांगलिक दोष है क्या? बिल्कुल नहीं, आपके हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक कहीं भी मांगलिक दोष नहीं है। चलिए अब बात करूंगा, क्योंकि विवाह रेखा आपकी मुझे यहाँ चमक नहीं रही है। जब कभी कभी हाथ के अंदर विवाह रेखा नहीं होती तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 30 से 32 वर्ष में होता है, क्योंकि बृहस्पति आपके साथ अनुकूल है और संतान रेखाएं भी हैं, तो लगभग 32 वर्ष तक ऐसे व्यक्तियों का विवाह होता है। तो ये वो रेखाएं हैं जो व्यापारिक रेखा के रूप में आपका सहयोग अभी नहीं कर रही हैं। कोई काम और मेरिट में मन नहीं लगता, बुद्धि रेखा बुद्ध पर्वत का ठीक ना होने की वजह से ही मन नहीं लगता है, वो मैं ठीक रखूँगा। संन्यास योग तो नहीं है। चलिए पहले मैं दिखता हूँ आपके राहु पर्वत को। राहु पर्वत से कोई भी लॉटरी योग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ऐसी रेखा कोई नहीं जा रही जो खड़ी होकर के यहाँ पर आपको लॉटरी योग बनाए। केतु स्थान, यहाँ पर कोई भी संन्यास योग का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें, दोनों की चीज़ें आपके पास ना संन्यास योग है और कोई नहीं है। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में मन नहीं लगता, इसमें आपको मन लगाना होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, मन अशांत रहता है, पीड़ित रहता है, नेगेटिव सोच है, स्ट्रेस है, अपनी इस बात पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, बहुत सारी चीज़ वो आपके हाथ के अंदर आपको मिली है, उससे आपको बचना होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको आपकी आयु रेखा। आयु रेखा और भगवान की कृपा से आयु रेखा में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पर 75-76 वर्ष की आयु रेखा आपके पास मौजूद है। तो आयु रेखा ठीक है, आयु रेखा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या आप करें आपके जीवन में जो आपको सही रूप से आप डिसीजन सही ले सकें। सबसे पहले तो आप बेहतरीन सा पन्ना, इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप हमसे मिला लीजिए। दूसरा अलग आपका पुखराज बनता है इस उंगली में, एक एक करके क्रम से जैसे आप पहनना चाहें इस तरीके से पहन लीजिए। दोनों रंग पहन लीजिए, आपको संतान का सुख योग, पत्नी का सहयोग, धन की आमदनी का शुरुआत, ये सब शुरू हो जाएंगे आपके जीवन के अंदर। करना क्या है आपको पूजा पाठ में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप गणेश जी की शरण में जाइए। संकट नाशन गणेश स्रोत जो है उसको रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। संकट नाशन गणेश स्रोत, एक तो पहले आप इसको शामिल कर लीजिए अपनी पूजा में, ठीक है। उसके बाद में आप जो है भगवान शिव के मंदिर में प्रत्येक कम से कम हो सके तो रोज़ाना एक जल का लोटा घर से भर के ले जाइए। उसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं आप चाहें तो, या खाली जल का भी घर से ले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, गंगा जल भी डाल सकते हैं। तो उससे जाकर के भगवान शिव के परिवार को रोज़ाना स्नान कराएं, मन शांत भी होगा, नेगेटिव एवरोज जो है वो आपके दिमाग की ख़त्म होती चली जाएंगी। तो एक तो आपको ये करना है, साथ ही साथ भगवान शिव संकटनाशन गणेश स्रोत के साथ में आपको यहाँ रोज़ाना भगवान शिव की पूजा, रुद्राष्टकम, जो भगवान की पूजा होती है रुद्राष्टकम, उसका भी अध्ययन आपको प्रतिदिन करना है। 2 पूजा कर लीजिए शामिल, और साथ में ये पन्ना और पुखराज जैसे क्रम से आप पहन सकें। जैसे जैसे पूजा तो शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, इनको आप जैसे सचाएं समय अनुसार पहने, और फिर देखिए आप कितनी तेज़ी के साथ स्ट्रेस से निकल करके बाहर आ जाएंगे। प्राणायाम करें, योगा करें, बस इतना करें, जीवन में आप सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।